नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन मैथ्स 1 में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। मैथ्स 2 की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन कोई नहीं, अभी लेट हुआ है क्या? नहीं, लेट नहीं हुआ है। हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ओके, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कॉमर्स का मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 आपको कंप्लीट करके मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बस आपको करना क्या है, मैं जितना पढ़ाते जाऊँ, जितना समझाते जाऊँ, उनको आप नोट डाउन करो, ठीक है। फिर उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ समझ में नहीं आता। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल से। अब ये प्रिंसिपल होते कौन है, तो पढ़िएगा इसको और फिर समझने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अभी इसमें कोई डाउट थोड़े ना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपने ये नाम कई बार सुना होगा, है ना। अकाउंट्स में आपने सुना होगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन होता क्या है? जब बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो यही क्या है, आपका ट्रांजेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर क्या दिया है कि प्रिंसिपल रेफर्स टू एन इंडिविजुअल पार्टी और पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ऐसे जो भी इंडिविजुअल होते हैं या फिर कोई पार्टी होती है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स को बेच रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, प्रिंसिपल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ ना। वैसे ही अगर मैं बायर का ले लूँ, तो बायर क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है, प्रिंसिपल है। क्लियर हुआ आपको इतना? ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमीशन की। तो कमीशन क्या होता है, तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। समझिए, कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं। तो उस कंपनी के मालिक है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए को क्या करना है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनको बेचना है। तो ये क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं बेचेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एजेंट को लाएंगे। किसको लाएंगे बच्चों, एजेंट को। समझो, एजेंट का नाम है मिस्टर बी। ओके, और ये क्या कहेंगे कि आप क्या करो, मेरा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी गुड्स है, उनको आप बेच करके दो, मतलब क्या करो, सेल करवा दो, ठीक है। तो ये जो मिस्टर बी है, क्या ये फ्री में इनके लिए काम करेंगे? नहीं, इनको कुछ चार्ज चाहिए। तो मिस्टर ए क्या बोलेंगे, ठीक है, तुम अपना चार्ज ले लेना, तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लेना, मेरा गुड्स सेल करवा के दो। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को जो पैसे दे रहे हैं ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। समझ में आया? ये कमीशन इनको क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए के गुड्स सेल करवाए, इसलिए मिस्टर ए इनको क्या दे रहे हैं, मिस्टर बी को क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। समझ में आया? अब ये जो कमीशन होता है ना, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज पे होता है, फिक्स परसेंटेज, कि हम तुमको 5% का कमीशन देंगे या फिर 10% का देंगे, ऐसे करके। ओके, तो कमीशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कमीशन लेते हैं ना, इनको हम कहते हैं कमीशन एजेंट, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना? ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रोकर की। तो ब्रोकर कौन होते हैं? देखो, कमीशन एजेंट के जैसे ही होते हैं, जैसे इसको कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए तभी ये काम करेगा, वैसे ही ब्रोकर को भी कुछ चाहिए होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, देखो, कमीशन एजेंट जो है वो बस एक ही आदमी से कमीशन ले रहा है, मिस्टर ए, मतलब सेलर से। लेकिन ये जो ब्रोकर होता है ना, ये दोनों पार्टी से लेता है। समझो, यहाँ पे है सेलर, ठीक है, यहाँ पे है सेलर एंड यहाँ पर है बायर, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर क्या करेगा, इन दोनों को साथ में लाएगा, ठीक है, इन दोनों को क्या करेगा, साथ में लाएगा, और ये दोनों पार्टी से क्या लेगा, कमीशन लेगा। समझ में आया आपको? ये दोनों पार्टी से लेगा। जैसे समझो, यहाँ पे ये जो सेलर है ना, इनको अपना घर बेचना है,
तो इन्होंने इस ब्रोकर को बोला कि तुम मेरा घर क्या करो, सेल करवा दो। तो ये ब्रोकर बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए तभी मैं तुम्हारा घर सेल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये मान गए, हाँ ठीक है। फिर ब्रोकर गए बायर के पास और इन्होंने इनको बोला कि मैं तुम्हें घर दिलवाऊंगा जब तुम मुझे इतने पैसे दोगे तब। समझ में आया? तो ये भी राजी हो गए। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि ये जो ब्रोकर है ना, इसने सेलर से भी पैसे लिए और बायर से भी पैसे लिए, ठीक है। तो ऐसा जो भी एजेंट होता है जो दोनों पार्टी से क्या लेता है, पैसे लेता है, कमीशन लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। और इसको जो पैसे मिल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोकरेज। ब्रोकर जो भी कमीशन लेता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा दलाल, क्या कहते हैं, दलाल, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि दलाली करते हैं, दलाल है, ठीक है। तो वही क्या है, ब्रोकर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑक्शनियर की। अब ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शनियर कौन होते हैं, जो गुड्स को सेल करते हैं बाय ऑक्शन। ऑक्शन मतलब क्या होता है, नीलामी करना, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या है, सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बीडर। देखो जो गुड्स है ना वो किसको सेल किया जाता है, किसको दिया जाता है, जो हाईएस्ट बीडर होता है उसको, मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा गुड्स उसको ही दिया जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें ना प्रिंसिपल के नाम को डिस्क्लोज किया ही नहीं जाता है, बताया ही नहीं जाता कि प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑक्शनियर की। अब नेक्स्ट हमको बात करना है फैक्टर की। अब ये फैक्टर कौन होता है, ये देखो यहाँ पे आप जो भी पढ़ रहे हो ना, ये सभी क्या है, एजेंट ही है, ठीक है। एजेंट के अलग अलग टाइप्स है, जैसे कमीशन एजेंट, फिर ब्रोकर भी क्या है, एक तरह से एजेंट है ना, और ऑक्शनियर भी क्या है, एजेंट है। फिर यहाँ पे फैक्टर भी क्या है, एक एजेंट ही है। तो अब ये फैक्टर होता क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ गुड्स। कुछ समझा, नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो फैक्टर मतलब वो पर्सन जो क्या करता है, समझो यहाँ पे कंपनी का मालिक कौन है, मिस्टर ए है, ठीक है। और मिस्टर बी जो कि एक एजेंट है, वो आएंगे और मिस्टर ए से गुड्स ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो भी गुड्स बेचेंगे ना वो अपने नाम पे बेचेंगे। यहाँ पे मिस्टर ए का नाम नहीं बताया जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरर कोई और है और वो जो गुड्स है वो किसी और के नाम पे बिक रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो पर्सन रहेगा, ऐसा जो एजेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे, जिसने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उनको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, अपने नाम पे वो बेचेगा, इनका नाम नहीं बताएगा। क्लियर है आपको इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेल क्रेडरे एजेंट। अब ये डेल क्रेडरे एजेंट क्या होते हैं, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे चलो इसको पहले मैं रफ कर दूं फिर बताती हूँ। तो डेल क्रेडरे एजेंट कौन होते हैं, देखो वो एजेंट जो पेमेंट की गारंटी लेता है, समझ में आ रहा है, जो पेमेंट की गारंटी लेता है कि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे दूंगा। जैसे यहाँ पर है सेलर, यहाँ पर है एजेंट और यहाँ पे कस्टमर। सेलर ने क्या किया, एजेंट को बोला कि हमारे गुड्स सेल करवा दो, तो एजेंट ने सेल करवा दिया। लेकिन जो कस्टमर है ना, उसने तुरंत कैश पेमेंट नहीं किया, उसने क्या बोला कि हम आपको बाद में पैसे देंगे, ठीक है। तो अभी इसकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि कस्टमर पैसे नहीं भी दे सकता है ना, तो इसकी गारंटी कौन लेगा, जो एजेंट है ना वो लेगा। वो क्या बोलता है कि ठीक है मैंने गुड्स सेल करवाया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। समझ में आया। तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं, डेल क्रेडरे एजेंट कहते हैं। और इस गारंटी के लिए इसको एक कमीशन दिया जाता है। कौन सा कमीशन, डेल क्रेडरे कमीशन। समझ में आया। तो आप ऐसे समझो, डेल क्रेडरे एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डेल क्रेडरे कमीशन कहते हैं। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होते क्या है, तो एक बात आप समझ लेना, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो अगर आप कोई चीज़ बल्क में ले रहे हो तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अगर बल्क में कोई सामान लिया जाता है, और ये बेसिकली
एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। अब ये जो तीनों मैंने नाम लिए, क्या ये तीनों अलग अलग हैं? नहीं, ये तीनों सेम है। आप चाहे कैटलॉग प्राइस बोलो, चाहे तो मार्केट प्राइस बोलो या फिर लिस्ट प्राइस बोलो। ओके, नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? नाम से ही आपको समझना चाहिए, जब आप कैश में कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, इनको आप देख लो। वैसे और भी फॉर्मूले जब हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे ना, उसमें जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वो सारे मैं आपको बताते जाऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहती तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट बना करके दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तभी आप वहाँ पे सारे फॉर्मूले सीखना। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन, इनवॉइस प्राइस अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अब आप बोलेंगे कि इनवॉइस प्राइस क्या होता है, तो समझना है इसको। क्या लिखा है इसमें? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस मतलब जो मार्केट प्राइस होता है ना, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो आपको क्या मिलता है? इनवॉइस प्राइस। और इसी प्राइस पे ना बिल बनाया जाता है। समझ में आया? बिल किसके ऊपर बनता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर बिल बनता है। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? लिस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस बोलो या फिर नेट सेलिंग प्राइस बोलो। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। समझा? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट अगर आपको फाइंड करना है तो क्या होता है फॉर्मूला? नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और फिर लॉस अगर आपको फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था कुछ बेसिक जो आपको समझना था। ओके, अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है कि एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट टू ₹48,000, व्हाट डज द सेलर गेट। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो, एक एजेंट है जो टोटल सेल्स के ऊपर 12% का कमीशन चार्ज करता है। ओके, अब आपको फाइंड क्या करने बोला है कि वो जो एजेंट है ना, वो कितना अर्न करेगा अगर टोटल सेल्स कितना हो? 48,000 रुपीज़ हो तो। एंड देखो, आपको यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो उस एजेंट का कमीशन फाइंड करना है, एंड व्हाट डज द सेलर गेट, मतलब जो सेलर है उसको कितने पैसे मिलेंगे वो आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ सेल्स। सेल्स अमाउंट कितना है? ₹48,000, राइट। एंड रेट ऑफ कमीशन इज 12%। यहाँ पर लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12%। ओके, देखो ये आपका क्या है? सेल्स अमाउंट है, एंड ये है कमीशन का परसेंटेज, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम कमीशन फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखिए 48,000 इंटू, अभी 48,000 के ऊपर हम 12% निकालेंगे। ओके, मतलब 48,000 का 12% क्या होगा? देखो 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? चलो देखते हैं। तो हमको यहाँ पर मिलेगा 5,760 रुपीज़। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5,760 रुपीज़। ओके, तो जो आपका एजेंट है यहाँ पर वो कितना अर्न करेगा? 5,760 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयर फॉर एजेंट अर्न्स ₹5,760 फ्रॉम द सेल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि व्हाट डज द सेलर गेट। अब जो सेलर है उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो देखो यहाँ पर लिखिएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर। यहाँ पर लिखिए अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर। अब ये अमाउंट आपको कैसे मिलेगा? देखो टोटल सेल्स कितना है? 48,000। अब इसमें से आप माइनस क्या करोगे? जो कमीशन
मिल रहा था ना एजेंट को, उसको हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जो सेलर है वही तो कमीशन देगा ना एजेंट को। तो अगर उसका 48,000 टोटल सेल है, ठीक है, मतलब 48,000 उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो उसमें से वो क्या करेगा, कमीशन भी तो देगा एजेंट को ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, कमीशन को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 4, है ना। फिर 9 - 7 किया तो 2, 7 - 5 करेंगे तो 2 एंड यहाँ पर 4। मतलब जो सेलर है उसको कितने पैसे मिलेंगे, 42,240। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देयर फॉर सेलर गेट ₹42,240। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना इजी था। ओके, अगर आप ये क्वेश्चन समझ करके इसको सॉल्व करोगे ना तो लास्ट में आपको आंसर जरूर मिलेगा। अब चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ ₹2 लाख। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेल्समैन है जो अगर 50,000 तक सेल करता है, ठीक है, 50,000 तक समझो उसका सेल्स है, तो उसको 3% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ओके, अगर वो 50,000 के ऊपर सेल करता है, ठीक है, तो उसको 4% का कमीशन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, उसका टोटल इनकम। अगर टोटल सेल्स कितना है, 2 लाख है तो। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए टोटल सेल्स। सो टोटल सेल्स इज ₹2 लाख। ओके, टोटल सेल्स लिख दिया मैंने। अब 3% का उसको कमीशन कब मिलेगा, जब सेल्स कितना होगा, अप टू ₹50,000, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3% कमीशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3% कमीशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 50,000 के ऊपर हम 3% फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 इंटू 3/100। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 3 15। यहाँ पर हमको मिला ₹1,500। मतलब जो आपका सेल्समैन है ना, उसको 3% के हिसाब से कमीशन कितना मिलेगा, ₹1,500। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब 4% कमीशन लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर, देखो यहाँ पे अप टू था, यहाँ पे क्या है, ओवर ₹50,000। मतलब अगर वो 50,000 के ऊपर गया, ठीक है, अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर जाता है तो फिर उसको 4% का कमीशन मिलता है। तो हम यहाँ पे कमीशन फाइंड कर लेते हैं। तो 4% कमीशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है। टोटल सेल्स इज 2 लाख, टोटल सेल्स इज 2 लाख, राइट। और अगर वो 50,000 तक का सेल करता है तो उसको 3% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, राइट। तो देखो हमने 50,000 के ऊपर कमीशन निकाल लिए हैं, है ना, निकाला है ना, 50,000 के ऊपर निकाल लिया है। तो क्या आप इस 2 लाख के ऊपर 4% का कमीशन निकालोगे? नहीं, आप क्या करोगे, 2 लाख में से 50,000 को माइनस कर दोगे। तो चलो माइनस कर देते हैं। तो 2 लाख माइनस 50,000 इंटू 4%, समझ में आया। अगर यहाँ पे इसने बोला रहता कि टोटल सेल्स के ऊपर 4% का उसको कमीशन मिलता है तो फिर हम पूरा 2 लाख लेते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि अगर वो 50,000 के ऊपर जाता है तब उसको 4% का कमीशन मिलता है। समझ में आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो करते हैं।
तो 2 लाख माइनस 50,000 इज 1,50,000, राइट। यहाँ पर 4/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 0, 4 5 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। यहाँ पर आपको मिला ₹6,000, मतलब 4% कमीशन कितना हमने फाइंड किया, ₹6,000 एंड 3% कमीशन कितना, 1,500। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल इनकम फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर लिख दो कि देयरफॉर टोटल इनकम इज इक्वल टू, अब टोटल इनकम क्या होगा, यहाँ पर लिखिए कि 1,500 प्लस 6,000। अब आप बोलेंगे कि मैं इन दोनों को प्लस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो हमको ना सेल्समैन का टोटल इनकम बताना है कि टोटल उसके पास कितने पैसे आए। तो एक तो 3% कमीशन उसके पास कितना जाएगा, 1,500, और 4% कमीशन उसके पास कितना जाएगा, 6,000 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे तभी तो उसका टोटल इनकम आएगा ना। तो चलिए ऐड कर देते हैं, 0 0 5 7, मतलब उस सेल्समैन का टोटल इनकम कितना आया, ₹7,500। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया आपको? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया है, मिसेस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो मिसेस सरस्वती है ना, उनको टोटल कमीशन कितना मिला, ₹88,000। ठीक है, ये क्या है, इनका कमीशन है। उन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर्स को ना सेल किया है, मतलब उनको बेचा है, तो उनको कमीशन कितना मिला है, 88,000 रुपीज़ का, जिसमें रेट ऑफ कमीशन कितना था, 12.5%। समझा इतना? If the price of each computer was ₹32,000, then how many computers did she sell? देखो अगर एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, ₹32,000 का, तो आपको यहाँ पर क्या बोला, फाइंड करना है कि मिसेस सरस्वती ने कितने कंप्यूटर्स सेल किए, मतलब कितने कंप्यूटर्स बेचे। ओके, तो ये आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर आप लिखना टोटल कमीशन लिखो पहले, टोटल कमीशन नहीं, प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर लिखना, टोटल कमीशन बाद में हम लिखेंगे। यहाँ पर लिखो प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, ₹32,000। ओके, और रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 12.5%। ओके, तो अब हम यहाँ पे कमीशन फाइंड करते हैं एक कंप्यूटर का। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कंप्यूटर चाहिए कि उसने कितने बेचे। ठीक है, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, देखो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होगा जो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता देती हूँ। देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, क्या होगा, टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले बताया ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हाँ, जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। समझो आपने क्या किया, पेन खरीदा। ठीक है, आपने क्या किया, पेन खरीदा। समझो आपने 10 पेन खरीदा और उसमें एक पेन का प्राइस कितना है, 6 रुपये। कितना है, 6 रुपये। ठीक है, तो अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है कि आपको वो जो पेन है 10 पेन कितने का पड़ेगा, तो आप ये कैसे फाइंड करोगे, टोटल अमाउंट कैसे निकालोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स इनटू क्या करोगे, प्राइस ऑफ 1 पेन, राइट, यही करोगे ना। समझो आपने 10 पेन खरीदा और एक पेन का प्राइस कितना है, 6 रुपये। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको टोटल कितना अमाउंट शॉपकीपर को देना है, राइट।
तो यहाँ पर मैंने देखो वही लिखा है, टोटल अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ पेन्स इंटू प्राइस ऑफ 1 पेन। अब अगर आपको नंबर ऑफ पेन फाइंड करना है, ठीक है, आपके पास टोटल अमाउंट दिया हुआ है एंड प्राइस ऑफ 1 पेन दिया हुआ है, तो अगर आपको नंबर ऑफ पेन्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्राइस ऑफ 1 पेन है ये आ जाएगा इधर, ठीक है, आकर के ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, प्राइस ऑफ 1 पेन ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, देखो ये इधर आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में, जब इधर आया तो डिवाइड में हो गया। मतलब अगर हमको नंबर ऑफ पेन्स निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस ऑफ 1 पेन। सेम यहाँ पर हमने यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। देखो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालना है, समझो आपको टोटल कमीशन निकालना रहता है, ठीक है, टोटल कमीशन अगर आपको निकालना रहता तो आप क्या लिखते, यहाँ पर लिखते नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इनटू कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, क्या लिखते, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, ये लिखते, ठीक है। अब अगर आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालना है तो ये जो कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर है ये आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो देखो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, समझ में आया। तो अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, तो आप सोचिए कि इसमें फाइंड क्या करना है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, खुद से फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करो। चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमको फाइंड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो टोटल कमीशन जो यहाँ पर दिया गया है, टोटल कमीशन हमारे पास है, एंड कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर जो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि एक कंप्यूटर का कमीशन हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फाइंड करना है। तो चलो कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर का प्राइस कितना 32,000, इसके ऊपर 12.5% फाइंड कर लो, इसको ऐसे लिख दो अपॉन 100, ओके। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर है 320 इंटू 125, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 0 0, 5 2 10, 5 3 15, 2 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 1 0 0, 1 2 1 3 0 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट लगा देंगे, मतलब क्या आया यहाँ पर 4000, ओके, यहाँ पर लिख देना ₹4000। ये क्या है, कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर कमीशन कितना मिलेगा 4000 रुपीज़ का, ओके। और यहाँ पे टोटल कमीशन कितना दिया है, देखो मैं लिख देती हूँ, टोटल कमीशन इज इक्वल टू ₹88,000, ये क्या है, गिवन है। सो देयर फॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू टोटल कमीशन अपॉन कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर। सो टोटल कमीशन इज 88,000 रुपीज एंड कमीशन ऑन 1 कंप्यूटर इज 4,000, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, मतलब इसका आंसर क्या आया 22। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको कितने मिले, 22 कंप्यूटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसेस सरस्वती ने कितने कंप्यूटर्स बेचे, 22 कंप्यूटर्स। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना कि मिसेस सरस्वती सोल्ड 22 कंप्यूटर्स, ओके। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर, मतलब जो अनीता है ना उसको टोटल सेल पे कितना कमीशन मिलता है 6.5% प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर ₹20,000। और अगर वो
20,000 से ऊपर का सेल करती है तो फिर उसको 0.5% का बोनस भी मिलता है। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट ₹3,400 फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। मतलब अगर उसका टोटल कमीशन अमाउंट 3,400 रुपीज़ है, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। मतलब आपको यहाँ पे टोटल सेल्स बताना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको यहाँ पे टोटल सेल्स फाइंड करना है ना, तो इसको आप कंसिडर करो x। तो यहाँ पर लिखो लेट द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता बी x। ठीक है, इसको हमने x कंसिडर कर लिया, राइट। अब जो अनीता है उसको टोटल सेल पे कितना कमीशन मिल रहा है, 6.5% का। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इज 6.5% ऑन टोटल सेल्स। ओके, तो यहाँ पर कमीशन क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर कमीशन क्या होगा, कमीशन इज इक्वल टू टोटल सेल्स। इसको हमने क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया है। तो अभी इसके ऊपर कितना परसेंट उसको मिलता है, 6.5%। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 6.5x/100। ओके, ये क्या हो गया, कमीशन हो गया। अब आगे क्या दिया था कि अगर वो 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का सेल करती है तो उसको 0.5% का क्या मिलता है, बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि ऑन द सेल्स अबोव ₹20,000 शी गेट्स 0.5% बोनस, है ना। 0.5% का उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। तो यहाँ पर बोनस को कैलकुलेट करते हैं। बोनस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझना, योर टोटल सेल्स इज x, राइट। आपका टोटल सेल क्या है, x रुपीज़ है। और यहाँ पर क्या दिया है कि अगर वो 20,000 के ऊपर जाएगी तब उसको 0.5% का बोनस मिलेगा। तो टोटल सेल्स में से हम क्या करेंगे, 20,000 को माइनस कर देंगे। मतलब टोटल सेल में से 20,000 माइनस करने के बाद, ठीक है, जितना भी यहाँ पे पैसा आएगा उस पे 0.5% का बोनस फाइंड करेंगे। अभी हाफ का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.5 होता है। हाफ का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.5%। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 0.5x हो जाएगा, माइनस फिर 20,000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखो 20,000 यहाँ पर है ना और यहाँ पर है 0.5। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 0 0 0 0, 5 2 10, फिर 0 0 0, 5 बार 0 आएगा ना, हाँ 0 0 0 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। कितना आया, 10,000। ओके, यहाँ पर हमको मिलेगा 10,000/100, इस तरह से। ओके, तो ये हमको क्या मिला, बोनस मिला, राइट। ये हमको क्या मिला, बोनस। इतना समझ गए। अब यहाँ पर टोटल कमीशन कितना दिया गया है, ₹3,400। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि टोटल कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू ₹3,400। इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो यहाँ पर गिवन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल कमीशन मतलब क्या, ये जो कौन है, अनीता, इसको जितना भी कमीशन मिला वो उसका क्या होगा, टोटल कमीशन होगा। तो देखो उसको सबसे पहले तो उसको टोटल सेल्स पे 6.5% का कमीशन मिला, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। और जो उसको बोनस मिला, बोनस भी एक तरह से क्या है, कमीशन ही है ना। तो
उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कमीशन एंड बोनस को मिला करके क्या होगा उसका टोटल कमीशन। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कमीशन ऑन टोटल सेल्स प्लस बोनस ऑन सेल्स। ठीक है, तो कमीशन ऑन टोटल सेल्स कितना आया है 6.5x अपॉन 100 प्लस बोनस कितना आया है 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100। ओके, अभी इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो इसको एक ही बार लिखना, डेनोमिनेटर को एक ही बार लिखना और न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो देखो 6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे टोटल कमीशन कितना दिया गया है 3,400, तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3,400। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा 6.5x प्लस 0.5x क्या हो जाएगा 7x, है ना। 6.5 प्लस 0.5 करोगे तो 7 ही होगा ना। यहाँ पे आ गया 7x माइनस 10,000 अपॉन 100। ओके, यहाँ पर क्या है 3,400। अब इसको आगे करते हैं। तो देखिए एक काम करते हैं, 100 को इधर ले लेते हैं और ये जो 10,000 है ना इसको भी इधर ले लेते हैं। तो क्या होगा देखो 100 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये जो 10,000 है ये इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे 3,400 इंटू 100। ओके, 3,400 इंटू 100 प्लस 10,000 इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे 7x लिख दिया मैंने। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3,4,000 मतलब 3,40,000। ओके, प्लस 10,000 इज इक्वल टू 7x। अब इन दोनों को प्लस करो तो 3,40,000 प्लस 10,000, देखो 3,40,000 प्लस 10,000 कितना आएगा 0,0,0,053 3,50,000 क्या हो जाएगा 3,50,000। यहाँ पर क्या है 7x, तो एक काम करो 7 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से x इज इक्वल टू 3,50,000 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला 50,000। ओके, क्या मिला x का वैल्यू क्या मिला 50,000। मतलब हमें टोटल सेल्स मिल चुका है। हमको जो फाइंड करना था उसको हमने क्या कंसीडर किया था x कंसीडर किया था। तो अगर x का वैल्यू मिला मतलब हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिखना कि देयरफॉर टोटल सेल्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे टोटल सेल्स इज इक्वल टू ₹50,000। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। थोड़ा नीचे है आप मैनेज कर लेना, यहाँ पर है टोटल सेल्स इज इक्वल टू 50,000। ओके, इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे। हमने कितने क्वेश्चंस किए, टोटल 4 क्वेश्चंस किए, है ना। तो आप क्या करिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, समझने की कोशिश करो। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो। कहाँ पर पूछोगे, इंस्टाग्राम पे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।